So today's topic is our human digestive system. तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम भी है हमारे बॉडी में। इससे ही हमारा शरीर निर्माण होता है। हम जो खाते हैं हमारे शरीर में बनता है, उससे रस बनता है, रस से रक्त, मांस, मांस के बाद मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये सप्त धातु जो है, ये आपके आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी पूछा जा सकता है। तो सप्त धातु के नाम हुए, तो ये हमारे बॉडी में रस बनता है डाइजेशन से, फिर रस से रक्त, रस से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्राणु। तो ये उसके बाद ओज बनता है। तो ये सब सात जो धातुएं हैं, इसे हम कौन को किससे पुष्ट होता है ये सातों धातु? तो हमारे भोजन से पुष्ट होता है। तो आज समझेंगे कि ये ईश्वर ने जो एक सिस्टम बनाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितना जटिल है, पर कितनी सही तरह से काम करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और बहुत सारे नर्वस सिस्टम का भी रोल एक स्टमक प्ले करता है। ठीक है, बहुत सारे विटामिन की सिक्रीशंस इसमें होती है, एब्जॉर्प्शन होता है पेट के लेवल पे। और डाइजेस्टिव सिक्रीशन जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, जो एंजाइम्स के बहाव, जो एंजाइम्स का जो पाचन क्रिया होता है, वो हमारे माउथ में ही चालू हो जाता है। तो आगे चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। तो न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन है एक प्रोसेस जिससे हम एक जीवित व्यक्ति ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है और ऑब्टेन करता है फूड को। तो दो पार्ट होते हैं न्यूट्रिशन में, एक इंजेशन एंड डाइजेशन। मतलब इंजेशन मतलब होता है खाना, और डाइजेशन मतलब होता है उसका ब्रेक डाउन। ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स फूड को हम ब्रेक करके कैसे न्यूट्रिएंट्स में चेंज करते हैं, उसको डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है? दो तरह के हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है हमेशा छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना। तो माइक्रो का जहाँ शब्द आया वो छोटा है, तो उस छोटे कम अमाउंट में जिसे हम हमारे शरीर को जरूरत है। तो क्या क्या कम अमाउंट में जरूरत है? तो विटामिन है, मिनरल्स हैं, है ना, और वाटर है। वाटर नहीं है, वाटर में ये गलत है, यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नहीं आएगा वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स है। ठीक है, एंड देन मैक्रो में क्या है? जो भी हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं और ज़्यादा हमारे शरीर को ज़रूरत है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम है जिसमें हमने दिखाया गया कि टंग है, ओरल कैविटी है, देन आपके सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम याद रखना है आपको, पैराइटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर। पैराइटिड ग्लैंड जो है जस्ट पीछे है हमारे माउथ के। सबलिंगुअल जो हमारे, लिंगुअल मतलब टंग होता है, तो टंग के नीचे जो सब सैलिवरी ग्लैंड है उसे सबलिंगुअल बोलते हैं। एंड मैंडिबल बोन के आसपास जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है उसे सब मैंडिबुलर बोलते हैं, क्योंकि मैंडिबुलर के पास है। ठीक है, देन फेरिंग्स है, इसोफेगस है। इसोफेगस जब नीचे की ओर जाता है तो एक स्पिंचर होता है। स्पिंचर को कैसे बोल सकते हो आप? कि एक लॉक और ओपन, और मतलब लॉक का सिस्टम है। ठीक है, वो बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। तो वहाँ एक रबर के जैसा एक स्टमक का एंट्री गेट है। तो कोई भी चीज़ वहाँ जाती है तो वो फिर एक्सपैंड होता है, खुलता है, और फिर अपने वापस अपने सेम पोजीशन पे आ जाता है वो। तो इसमें दो तरह के हैं। तो कार्डियक ओरिफाइस, मतलब जहाँ पे ऊपर वाले स्पिंचर को कार्डियक ओरिफाइस बोलते हैं, नीचे वाले को पायलोरिक बोलते हैं, क्योंकि नीचे वाला पायलोरिक हिस्सा होता है और ऊपर वाला कार्डियक से रिलेटेड होता है, इसलिए कार्डियक ओरिफाइस बोलते हैं। ठीक है, तो स्टमक है। ठीक है, स्टमक के नीचे अब हम आए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? हमारा गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास के डक्ट मिलके कॉमन बिलियरी डक्ट होता है। वो एंजाइम्स को जैसे लीवर से बाइल जूस जो बन के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और उसके बाद वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में अटैच होता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद धीरे 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 स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम
और इसमें एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई मॉडर्न साइंस तो अभी तक ये बोलती है कि कोई काम नहीं है, जिसे वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, उसे अपेंडिक्स बोलते हैं। आपने सुना होगा लोगों के एपेंडिक्टोमी हो जाती है, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। ये बहुत कॉमन सा सर्जरी ऑपरेशन होता है लोगों में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, सभी को क्लियर है यहाँ तक? कहीं पे कुछ पूछना, डाउट? ये सर अपेंडिक्स सर, ये जो अपेंडिक्स आप बता रहे हो ये बैक की तरफ होता है क्या? जी नहीं, ये होता है हमारे राइट साइड में, इलियक, राइट इलियक फोसा के साइड। मतलब हम आगे पर देखेंगे, हमारे एब्डोमेन को हमने 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक ये दो सर जो लाइन डायग्राम है इस पे जो डायग्राम है इस पे आप स्केचेस करके बता सकते हैं? अभी या ओके, मैं देखता हूँ। पॉइंटेड है, योग किया जी, पॉइंटेड है राइट साइड से अपेंडिक्स का वो ये करके वाला जो नीचे। है, ये वाला ओके पार्ट ये अपेंडिक्स है, ठीक है। ये वर्मिसिली ये कीड़े की तरह होता है, मतलब एक वर्म की तरह होता है, ठीक है ओके सर। जी। सो ये एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, सो सर नथिंग टू। बाइल जूसेस का जो अटैच पॉइंट है, जो गोल ब्लैडर और उसका वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच है। जी जी, ड्यूटेनम में अटैच होता है वो, ठीक है। यहाँ आप देखो, मैं कर्सर देखो मेरा, कहाँ गया? हाँ, ये वाला पार्ट देखो, ये गॉल ब्लैडर है, और ये वाला जो मतलब पैंक्रियास, यहाँ दोनों मिलके यहाँ पे अटैच होते हैं, ये वाले भाग में, ये वाले भाग में, स्मॉल एरिया में, ठीक है। स्टमक का पार्ट होगा ना फिर? नहीं 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 नहीं, देखो आप, पाइलोरिक स्पिंचर जब निकल रहा है ना, तो ये ड्यूडेनम की तरह बन रहा है, ये ड्यूडेनम का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ड्यूडेनम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट हैं, ठीक है, तो आगे देखेंगे उसको, ठीक है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। तो पहले वाले पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं, द नेक्स्ट जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सीकम होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है, ठीक है। और फिर सीकम भी, ठीक है, सीकम का कोई डिवीजन नहीं है। देन कोलन का असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड असेंडिंग ट्रांसवर्स कोलन, ऐसे 3 डिवाइड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, वो आगे हम देखेंगे डायग्राम्स में। तो माउथ का क्या काम है, इंजेशन, मतलब हमारे को खाने में मदद करता है, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स क्या होगा, जब हमने चबाया फूड को तो एक तरह का ब्रेक डाउन हुआ। डाइजेशन मीन्स क्या, कि जब भी हम कोई चीज को कॉम्प्लेक्स को हम सिंपल बना रहे हैं तो उसे डाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे मैकेनिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। तो मैकेनिकल में जब हम चबा रहे हैं तो हमारा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो मैकेनिकल में आ गया। केमिकल में क्या होता है कि हमारे सैलिवरी ग्लैंड में सैलिवरी एमिलेज होता है, जो हमारे शुगर को चेंज करता है माल्टोज में। तो ये एक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो टीथ है, ब्रेक डाउन है, सैलेवा, इसमें एमिलेज एक टाइप ऑफ ये होता है जिसे एंजाइम्स बोलते हैं। वो क्या करता है, स्टार्च को प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, हमारे सॉफ्ट लाइनिंग को करता है और सोलिंग में मदद करता है। ये क्या करता है, बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है सलाइवा में, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, आपको दिख रहा होगा, ये स्पिंचर है, ये कार्डिक स्पिंचर हुआ, ये पाइलोरिक स्पिंचर हुआ, और ये इंटेस्टाइन की पार्ट जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में मिलके वो ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो माउथ ब्रेक अप फूड, डाइजेस्ट स्टार्च, किल जर्म्स एंड मॉइस्चर द फूड। ये काम क्या करता है, सलाइवा करता है, माउथ में होता है ये काम। तो ऑस्ट्रिच का फोटो है यहाँ पे, ठीक है। ओके, माउथ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कोई इंसीजर है, हमारे दांत हैं, टंग है, देन टॉन्सिल्स हैं, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट होता है। यूबुला जो लटकता हुआ ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट यूबुला बोलते हैं। सर छोटी जीभ बोलते हैं ना, हलक, इसी को कहते हैं सर। छोटी जीव ये तो हम आम चाल की भाषा में बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वो, उसे यूबुला बोलते हैं। जो आपको लटकता हुआ दिखता है वहां पे, है ना, जब बच्चा, जैसे किसी को
जब एग्जामिन करते हैं, आग मतलब जोर से बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो पार्ट देखते हैं, वहाँ टॉन्सिल्स भी दिखता है, ये इन्फ्लामेशन हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे सूजन आ गई है तो उसे टॉन्सिलाइटिस या बोलते हैं हम, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो जाता है या कोई कोल्ड एंड कफ के पहले सोर थ्रोट हो जाते हैं, तो ये से चेक किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हम जो हम चबा रहे हैं माउथ में, जब माउथ को फिर जो चबाए हुए खाने को जो हम निगलते हैं, तो उस निगलते हुए वस्तु को, मतलब जो एक खाने का टुकड़ा होता है जो हम निगल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं बोलस, ठीक है, जो कि सलाइवा में मिक्स हो चुका होता है, ठीक है। तो सोलोइंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसे उसमें क्या होता है कि एक रिलैक्सेशन, ऊपर रिलैक्स होता है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे क्या होता है, जैसे खाना आ रहा है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये नीचे ढकलती है खाने को, फिर ये रिलैक्स होती है, फिर ये होती है, फिर नीचे वाला रिलैक्स होता है। ऐसी प्रोसेस से खाना ऊपर से नीचे तक आता है, ठीक है। देखो, इसोफेगस स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड, यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्सेस, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स रिलैक्स मसल, तो ऐसे करके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को से खाना अंदर आ जाता है। तो ये मूवमेंट का नाम याद रखना है आपको, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। सो एपिग्लोटिस क्या करता है, खाने, ये जो हमारा एयर पैसेज है ना, ट्रेकिया, उसके और ये दोनों को सेपरेट रखता है, ठीक है। क्लोजेस्ट ट्रेकिया, तो खाना ट्रेकिया में, विंड पाइप में ना जाए, इसलिए वहां पे ये एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस उसको मेडिकल टर्म में कैसे समझाएंगे, इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारे बस का नहीं है, अपने से होता है, तो इसलिए इनवॉलेंटरी। टू मूव फूड अलोंग, मतलब नीचे ले जाने की प्रक्रिया को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो, च्यूइंग ऑफ सॉल्टाइन क्या हुआ, मैकेनिकल हुआ, मतलब हम कुछ खा रहे हैं तो मैकेनिकल हुआ। टाइप ऑफ डाइजेशन पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अब यहाँ सलाइवा में जब मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटता है तो क्या होगा, केमिकल होगा, फिर मैकेनिकल होगा। ये पीस ऑफ हैमबर्गर जब हम माउथ में खा रहे हैं तो मैकेनिकल होगा, और जब ये पेट के अंदर या केमिकली जब ब्रेक डाउन होगा तो ये केमिकल होगा, ठीक है। अब फेरिंग्स आते हैं, मतलब माउथ के जस्ट बाद आ गया फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स में भी 3 पार्ट है, नेसोफेरिंग्स, ओसोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। तो नाक के पास वाली जो फेरिंग्स रहती है, ये वाली पार्ट, इसे बोलते हैं नेसोफेरिंग्स, ठीक है। फिर माउथ के पास जो ये ओरल कैविटी से खाना अंदर आया, ठीक है, तो खाना कहाँ आता है, ओसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। कभी कभी आपको लोगों ने भी कहा होगा कि खाना कभी कभी लगता है कि नाक की तरफ मतलब कभी कभी पुश हो जाता है, मतलब खाना, किसी को वोमिटिंग हो रही है तो नाक में भी कभी कोई चीजें आ जाती है बाहर, तो ये जो ये रास्ता है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है कभी कभी भोजन, तो ऐसा होता है। फिर नीचे यस, हाइपोफैट, खाना खाते समय जब बोलते हैं सर, तो तब ऐसे होने के हाँ चांसेस फील होते ऐसे, हैं। जी जी, ठीक है। सो बैक ऑफ द थ्रोट में पाया जाता है। लैरिंग्स क्या है, पैसेज ऑफ एयर क्लोजेस व्हेन वी सॉलो, ठीक है, लैरिंग्स बंद हो जाता है। देन ये कितने बड़े होता है, ये 15 सेंटीमीटर होता है, तो ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे, तो ग्लैंड्स में यहाँ कौन से ग्लैंड है, 3 है, मैंने शुरुआत में बताया था, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड, ठीक है। इसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड होता है, देखिए, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री फिनांस, ठीक है। अब स्टमक देखेंगे, हमने इसोफेगस देख लिया, फेरिंग्स देख लिया, अब स्टमक देखेंगे। तो इसोफेगस मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पाइलोडस एंड होता है इसका, और लेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं हमारे स्टमक में। तो क्या होता है, फूड यहाँ स्टोर होता है टेम्पररी, और यहाँ पे कौन सी जूस सिक्रीट होती है, तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होती है, एक्सक्यूज मी। पेट में भी मैकेनिकल चर्निंग होता है, जैसे कि पेट मरोड़ होता है, कभी मैं आपको महसूस हुआ किसी
बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा पेट मरोड़ रहा है, तो पेट मरोड़ता है तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब ज्यादा होने लगता है तो आदमी को तकलीफ होती है। तो ये मरोड़ हमेशा नेचुरली भी होता है, हम जब खाना खाते हैं तो ये मरोड़ होता है। तो इस मरोड़ से क्या होता है कि वो खाना मैकेनिकली ब्रेक डाउन होता है, और केमिकली भी यहाँ गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो इस खाने को एचसीएल होता है जो खाने को पचाता है। ठीक है, तो स्टमक का फंक्शन देखते हैं। फूड को स्टोर करता है, डिसइंफेक्ट करता है एचसीएल, केमिकल डाइजेशन जैसे कि पेप्सिन हमारा प्रोटीन को डिवाइड करता है पेप्सिनोजेन में। ठीक है, देखो हमारा ये जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारा पेट भी तो एक प्रोटीन ही है, तो फिर पेट क्यों नहीं अपने आप को पचा लेता है? कोई जवाब दे सकता है इसका? सर पता नहीं, लेकिन अंदाजा लगा स्टमक की लाइनिंग स्ट्रांग होगी शायद, इसीलिए नहीं पचा पाता। जी जी, आपने सही कहा। लाइनिंग क्या होता है? म्यूकस लेयर होता है उसमें। तो म्यूकस लेयर जो है वो अपने आप को पचाने में वो प्रिवेंट, वो आपकी जो वो जिसकी जो स्टमक की एसिड है वो अपने आप को खराब नहीं कर पाती। बट किस कंडीशन में? जब गैस्ट्राइटिस हो जाता है या गैस्ट्रिक अल्सर हो जाती है लोगों को, तब यही एचसीएल का जो है ना प्रोडक्शन अपने आप को हार्म करने लगता है। सर इसीलिए मेरा एक सवाल था जो मैंने पीछे पूछा प्रीवियस, कि जब हम हाँ बोलिए। भूख लगती है और तब हम खाना नहीं खाते, तो भूख लगने का सीधा कनेक्शन हमारे बाइल जूसेस होते हैं, क्योंकि बाइल जूसेस सिक्रीट हो जाता है जब भी हमें भूख लगती है, वो जी मैकेनिज्म जी जी। है बॉडी का। और वो बाइल जूसेस सिक्रीशन की वजह से अगर हमने स्टमक को खाना नहीं दिया तो वो हमारी आंतों को जलाता है या पेट को जलाता है, मतलब हाँ हाँ, वो चीज होता है। जैसे कि आप आयुर्वेद की भाषा में भी समझेंगे तो हमारे शरीर में पित्त जो है जो बॉल ब्लैडर में जमा होता है वो शरीर में रिलीज होता है। उसके बाद अगर हम समय पे भोजन ना करें तो वो वैसी कंडीशन में एक दो दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे महीनों अगर रोज हम ऐसा करते हैं, खाना नहीं खाते समय पे, तो हमें फिर गैस्ट्राइटिस या अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आया? जी तो सर। गैस्ट्रिक जूस के बारे में देखते हैं। तो ये एसिडिक जूस होता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो क्या करता है? अपने प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ता है। ठीक है, तो फूड इज फर्दर। अब हमने क्या पढ़ा था? जब माउथ में हम चबाते हैं भोजन तो क्या बनता है? बोलस बनता है। अब जो पेट से इंटेस्टाइन आंतों में जो जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे क्या बोलेंगे? काइम। ठीक है, चाइम भी बोल सकते हो, काइम भी बोल सकते हो आप। तो अब है ना, इसमें क्या एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्ट तो नहीं मदद कर रहे हैं, लेकिन अपने सिक्रीशन से हमारे डाइजेशन को हेल्प करते हैं। उसमें क्या आता है? पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर एंड स्प्लीन। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्या है? कभी देखा है आपने गॉल ब्लैडर? किसी का गॉल ब्लैडर निकला है इसमें से? मतलब ऑपरेशन हुआ है किसी का गॉल ब्लैडर? नो सर। नहीं हुआ है, अच्छी बात है। क्लाइंट का सुना है सर बस। क्या बोला आपने? ऐसे सर सुना, देखा नहीं है, बट बस सुना ही है नॉर्मली कि गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। ये तो तो क्या होता है कि हरा रंग का एक पाउच होता है, मतलब पाउच जैसा होता है स्ट्रक्चर में, और उसमें वो जैसे छोटा सा थैला बोल सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, मतलब बॉल पैकेट टाइप का होता है। ठीक है, उसमें है ना पित्त जमा होता है, हमारा बाइल जूस जमा होता है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है। तो ये बाइल क्या करता है? हमारे हमारे क्या बोलते हैं, हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो बाइल डक्ट क्या है? ए लॉन्ग ट्यूब दैट कैरीज बाइल। ठीक है, टॉप हाफ ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट इज एसोसिएटेड विद द लीवर।
तो लिवर से कॉमन जुड़ा हुआ होता है। एंड बॉटम वाला क्या होता है, एसोसिएटेड विद पैंक्रियास। सो ये दोनों मिलके जब एक इंटेस्टाइन में अपना रास्ता बनाते हैं, ठीक है। तो बाइल क्या करता है, इमल्सिफाई फैट, ब्रेक डाउन करता है फैट को। तो बाइल का जो नेचर है वो क्या होता है, थोड़ा बीटर होता है। आपने कभी देखा होगा सुबह 5 बजे करीब आपने किसी ने वमन किया होगा या करवाया होगा, तो देखा होगा कि वो जो वमन से पानी जो निकलता है बाहर, वो कभी कभी हरा रहता है, हरा पीला रंग का रहता है। यस तो सर। ये वो कुछ पानी नहीं है, जी वो जी जी खुद जी जी बाइल है, वो बाइल जूस निकल रहा है उसका, ठीक है। तो इसलिए कोई बताएगा वमन का श्लोका हठ योग प्रदीप का में क्या क्या बताया गया है वमन के बारे में, वमन या इसके बारे में आपको गहन संहिता में भी कुछ रेफरेंस होगा। तो उसमें बताया गया होगा कि पित्तहर होता है, मतलब पित्त को अगर हमने हमारे पित्त को अगर बैलेंस करना है तो हमें पेशेंट को या वमन धोती करवाना है, वमन की जगह वो, मतलब धोती और वमन एक ही जैसे उसमें ही आते हैं ना, तो ऐसा बताया गया। तो कहाँ पे ये सिक्रीशन होता है, ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, अब पैंक्रियास के बारे में देखते हैं। पैंक्रियास क्या करता है, दोनों है, हार्मोन भी रिलीज करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एंजाइम्स में है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रियास की ग्लैंड पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट क्या करता है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स को डाइजेस्ट करता है। तो मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है ना हमारा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में तो हमारा सिर्फ वाटर और रफेज और हमारा स्टूल बनाने का काम होता है। लेकिन जो मेन डाइजेशन है, मेन जो ऑब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन थोड़ा, वो मेन काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो पैंक्रियास का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसमें क्या आता है, ट्रिप्सिन आता है, काइमोट्रिप्सिन आता है, एंड देन एमाइलेज। तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन को डिवाइड करने वाले हैं। एंड एमाइलेज जब आता है बात, तो हम एमाइलेज से क्या करते हैं, फैट मतलब हमारे कार्बोहाइड्रेट या जिसको कि हम माल्टोज डेक्सट्रोज ये जो बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, इसमें डिवाइड होता है ये, ठीक है। एमाइलेज जो है एंजाइम, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करती है, ठीक है। और इसमें बफर्स भी रहता है, जो कि हमारे एसिडिक जो नेचर होता है हमारा HCl का स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइल। देखो गॉल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट है, गॉल ब्लैडर से निकला सिस्टिक डक्ट, और इधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है हेपेटिक डक्ट जो लीवर से आ रहा है, और ये जो मिलके यहाँ आता है कॉमन बाइल डक्ट, ये क्या दोनों का कॉमन बाइल डक्ट। फिर जाके पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ मिल रही है, और ये हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट मिलके ये बनाता है, ठीक है। और ये जाके खुलता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में। तो जैसे कि किसी को कभी सुना होगा गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, तो यहाँ क्या होता है, ये नैरो ये एरिया इतना बड़ा पैकेट है, बैकेट जैसा है, तो ये जो कैविटी है बहुत स्मॉल हो जाती है। तो जब जब आदमी फैटी सामान खाता है या कोई स्टार्च जैसे ऑयली फूड खाता है, तो ये क्या होता है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है गॉल ब्लैडर को। तो अगर वहाँ स्टोन होगा तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, और लेकिन वो चीजें बाहर नहीं निकलती, तो वहाँ क्या होता है, दर्द होता है। तो ये कारण है, बाइल बहुत सीवियर पेन होता है पेशेंट को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। लीवर का काम देख लिया आपने, पैंक्रियास का काम देख लिया। पैंक्रियास जो हमने इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ा था, जब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड कवर किया था 1-2 दिन पहले, तो उसमें देखा था हमने कि जो पैंक्रियास है वो 3 तरह के सेल्स हैं उसमें, अल्फा बीटा गामा। तो एक इंसुलिन बनाता है, एक ग्लूकागोन बनाता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मोस्ट केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल शुगर और प्रोटीन ऑब्जर्व होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल गो टू लिम्फेटिक सिस्टम।
यहाँ से जो इंटेस्टाइन के जो लेयर्स हैं वहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, और ये क्या होता है, लाइन्स ऑफ विला होता है। विला मतलब ये जो देख रहे हो आप, ये छोटा-छोटा टीनी स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बालों के आकृति का। तो इस ये छोटे-छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि ये हमारा अब्जॉर्प्शन, ये हमारे एरिया को बढ़ा देता है। ऑब्जर्व मतलब अगर मान के चलिए कि आपने देखा होगा रोड रोड पे हमेशा, रोड का सरफेस हमेशा समतल नहीं होता, सतह प्लेन नहीं होता। अगर वो प्लेन अगर हो तो वहाँ पे वाटर ऑप्शन होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर वो खुरदुरा होगा तो उसके अंदर हमारे शरीर को ऐसा बनाएगा जिससे कि हमारे ऑब्जर्वेशन का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए उसमें विलाई होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन। एंड कितना बड़ा होता है, 6 मीटर का होता है। ठीक है, और इसमें 3 सिक्रेशंस, 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ड्यूरेनम, जेजुनम एंड इलियम। सो ऑब्जर्प्शन, रिटेन वाटर दोनों में होता है, और डाइजेशन मोस्टली होता है ड्यूरेनम में। तो ड्यूरेनम का पार्ट क्या है, ड्यूरेनम में वहाँ सिक्रेशन पैंक्रियास से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से आ रहा है। ठीक है, एसिड फ्रॉम स्टमक हो रहा है, मिक्स हो रहा है यहाँ जूसेस में। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा ऑप्शन वही होता है। 90% ऑफ फ्लूइड जो होता है वही ऑब्जर्व होता है। विलाई वहाँ होता है जो कि छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में मदद करता है। ऑब्जर्वेशन स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई के कारण यहाँ पे एरिया बढ़ जाती है, एरिया बढ़ने के कारण ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जब आते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पानी जो बचा होता है आंतों में, मतलब स्टूल्स में, फूड के पार्टिकल्स में, उसे वो एक्सेस वाटर को ऑब्जर्व करता है हमारा लॉन्ग इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कितना होता है, 9 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे डाइजेस्टिव जूस में आता है। तो वो रीऑब्जर्व होगा, क्योंकि अगर वो सारा निकल जाएगा तो हमारे बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं। तो डायरिया होगा या तो डिहाइड्रेशन का कंडीशन आएगा। तो ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, अगर ये सिस्टम खराब हो गई या ज़्यादा हो गई तो डायरिया होगा या तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सॉलिड मटेरियल पास करता है लार्ज इंटेस्टाइन से, जो कि अनडाइजेस्टेबल होता है। फाइबर्स की मात्रा होती है जो हमारे खाने में आजकल नहीं दिख रही है। रेशे का जो मात्रा है, जो हम सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स छिलके हटा के खा रहे हैं, हमारा जो वीट है उसमें वीट ब्रान जो हमारा चोकर है वो भी निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन है आज के टाइम में, और पानी भी कम कम पी रहे हैं। तो ये सब कारण है। तो क्या होता है वहाँ पे, विटामिन के एंड बी रीअब्जॉर्ब होता है पानी के साथ। और रेक्टम में क्या होता है, वहाँ ये जो पार्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला पिंकिश कलर, पिंक कलर में, यहाँ जमा होता है ये सारा सॉलिड मटेरियल। तो हमारे शरीर में जितनी सेल्स हैं उससे 4 गुना सेल्स हमारे जीआईटी में है, जो कि हमारे बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे पूरे आंतों को, पूरे शरीर को घेरे हुए हैं। इनमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल वाले जब बढ़ जाते हैं तो लोगों को बीमारी आती है और बहुत तरह का तकलीफ होता है। ठीक है, उसमें से एक खराब बैक्टीरिया है, खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन जब ये स्टमक के लेयर पे आता है तो हमें प्रॉब्लम करता है, जिसको कि पाइलोरी वो बोलते हैं हम, एच पाइलोरी। ठीक है, कैंसर्स भी होता है कभी कभी। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये विटामिन बी और के को बनाने, B12 बनाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स आ गया है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कोई काम का नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ रिसर्चेस बता रहे हैं कि जैसे कि जो हमारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो इनके अंदर स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के, जो गुड बैक्टीरिया जो हमारे एंसेस्टर से हमें मिला है, हमारे माता पिता से मिला है, वो जाके फिर वहाँ स्टोर रहता है, और फिर दोबारा हमारे को बैक्टीरिया की जब जरूरत पड़ती है तो यहीं से वो बैक्टीरिया का पुनर्निर्माण होता है हमारे आंतों में। ठीक है, तो
तो डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, तो अल्सर होता है, ठीक, इरोजन हो जाता है एसोसिएटेड सम काइंड ऑफ इरिटेंट, कोई इरिटेंट या कोई मसाला तीखा खा रहे हैं हम, या पानी नहीं पी रहे हैं, या खाए जा रहे हैं, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये लेयर्स ज़्यादा इरोड हो जाते हैं। कोई भी चीज़ को एक्सेस करने से वहाँ की इन्फ्लामेशन होता है और फिर वहाँ इरोजन होता है, ठीक है। अपेंडिक्साइटिस क्या होता है, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कुछ खाने का पार्टिकल या कुछ भी कारण से वो वहाँ पे रह गया, तो वो सड़न पैदा करता है, जिसके कारण वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। गॉल स्टोन देख रहे हो आप, ये फोटो में देखो, गॉल स्टोन मैंने बताया पहले। तो इसका जो पेन होता है ना, जैसे कि किसी ने भाला भोंक दिया हो, मतलब ऐसे छुरी भोंक दिया हो पेट में, वैसा दर्द होता है इसका। और छाती के जस्ट नीचे दर्द होगा, पीठ पे दर्द होगा, तो लोगों को लगता है गैस की गोली दिए, थोड़ी देर शांत होता है दर्द, उसके बाद फिर से वो दोबारा दर्द उठता है। तो ऐसे में अल्ट्रासाउंड कराना होता है लोगों को, ठीक है। हार्ट बर्न, कभी कभी एसिड, मतलब ऐसा पित्त क्या हाँ होता सर, है। जी बोलिए। हाँ सर, ये दर्द जो आपने बताया, ये किस कारण बताया आपने? एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में जब स्टोन रहता है, तो ये उस वो स्टोन के कारण ही दर्द होता है, क्योंकि वो जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो हाँ उसका काम ही है कॉन्ट्रैक्ट करके उसके जूस को निकालना। लेकिन यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन का, वो स्टोन के कारण वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वो कुछ बाहर निकलने नहीं देता। तो वो उसकी अब कोई भी चीज दबाव हो रही है जिसमें, तो उसमें दर्द तो होगा ही होगा। तो वही बात है। डन सर, डन 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 डन। तो हार्ट बर्न एसिड रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, GERD बोलते हैं मेडिकल के भाषा में, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मुंह में खट्टा ढकार आना, जलन होना, ये सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहीं तक आज का, इसमें क्या बच गया, इसमें ऑलमोस्ट सब हो गया कवर। थोड़ा कल मैं फिर से थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करके बताऊंगा GIT के में, ठीक है। तो